अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक काउंटडाउन 4 बुक 4 के यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे थे और यूनिट 2 को डिस्कस करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और अब हम जो हैं वो एक्सरसाइज 2C भी कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है जी। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या फैक्टराइजेशन जैसी बिल्कुल होती है और ये दरख्त वगैरह क्या बने हुए हैं, ये सब बातें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फैक्टराइजेशन क्या थी कि हमने 12 को के तमाम पॉसिबल टेबल्स तलाश कर लिए थे। किन किन टेबल में 12 आता है। 1 के टेबल में आता था, 2 के टेबल में आता था, 3 के टेबल में आता था, 4 के टेबल में आता था, 6 के टेबल में आता था, 12 के टेबल में आता था। तो ये तमाम नंबर्स हमने कहा ये सब 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी सी अलग होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कुछ मुख्तलिफ होता है। वो क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ये कहती है कि 12 को ऐसे तोड़ो कि जो जो भी टुकड़े जिन भी टुकड़ों में उसको तोड़ा जाए वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो पीछे बात हो चुकी। तो अब किसी भी नंबर को ऐसे तोड़ें कि वो सिर्फ प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई होकर उसका आंसर आ रहा हो। ये थोड़ी सी बात मुश्किल हो सकता है, लग रही हो, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है ग्राफिकल मेथड, यानी कि इसका ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड चूँकि समझाने के लिए सबसे पहले ट्री मेथड ही दिया जाता है, हालांकि बाद में जाके यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया जाता है। लेकिन हम इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे ताकि हमें भी अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इसके थ्रू ये क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, तो पहले मैं आपको ट्री मेथड समझा दूंगा। ट्री मेथड क्या है? किसी भी नंबर को लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्होंने 12 लिया तो हम भी 12 को लेते हैं। तो 12 को डिवाइड करते हैं किसी भी दो नंबर्स में, जिन दो नंबर्स के टेबल में 12 आता है। जैसे कि आसानी से सोच सकते हैं 2 6 12, 2 6 12। अगर उन दोनों में से कोई एक नंबर भी प्राइम नंबर होता है तो उस नंबर को सर्किल कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ये रुक जाएगा। ठीक है। और जो प्राइम नंबर नहीं होता उसको और दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। 6 किसी दो टेबल्स में 6 आता हो, जैसे कि 2 3 6। ठीक है, तरतीब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या 3 प्राइम नंबर है? यस। क्या 2 प्राइम नंबर है? यस। सवाल ख़त्म हो गया। तो इसका जवाब होगा 12 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हैं 2 × 2 × 3। पहले छोटे वालों को लिखते हैं, बाद में बड़ा लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं 18 से करके दिखाता हूँ आपको। 18 के फैक्टर्स निकालता हूँ प्राइम फैक्टर्स ट्री मेथड से। तो 18 को किसी भी दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। लेट्स सपोज 9 × 2। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, इसको सर्कल कर दिया। अब 9 को और टुकड़ों में तोड़ते हैं, जैसे कि 3 × 3। ये भी प्राइम नंबर्स हैं। लो भाई, 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आर 2 × 3 × 3। ठीक है। तो ये ट्री मेथड है। इस मेथड में आप कोई भी बहुत इजीली होता है, इसमें कोई आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उन्होंने देखा है ना कि 2 × 9 से हमने डिवाइड किया और फिर 3 × 3 कर दिया 9 को। अच्छा, अगर आप इसको किसी और तरीके से डिवाइड करते तब भी यही आंसर आता है। जैसे 18 लिया हमने, इसको हमने 6 × 3 में डिवाइड कर दिया, 3 × 6। अब 3 तो प्राइम नंबर हो गया, सर्किल हो गया। 6 को और मजीद कर दिया हमने 2 × 3 में। तो लो भाई, वही वाला आंसर आ गया 2 × 3 × 3। ठीक है। तो आप कैसे भी कर लें, जवाब आपका हमेशा एक जैसे ही आएगा। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जवाब सेम आएगा। ठीक है जी। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन थी। अब मैं इसकी तफसील पढ़ के नहीं सुना रहा क्योंकि यही बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये सब इसमें समझाई जा रही हैं। अच्छा जी, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का दूसरा तरीका जो ज़्यादा बेहतर है, जो कि कॉमनली यूज़ होगा, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, वही जैसे पहले मैं 18 का निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये रहा 18। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से जिससे डिवाइड हो सकता हो। 2 से हो सकता है, यस हो सकता है, हमें पता है 2 9 18। अब क्या है, मज़ीद 2 से हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता। भाई 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है, 3 से करेंगे। 3 3 9। क्या ये 3 2 से हो सकता है? नहीं। 3 से हो सकता है, यस। 3 1 3। जब 1 आ जाएगा यहाँ पे तो सवाल ख़त्म हो गया। 18 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 × 3 × 3। ठीक है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे और वही देखें हम दोबारा निकाल लिए। अब ये डिवीजन मेथड में उन्होंने 36 को करके दिखाया है, तो हम 36 को करके देखते हैं। तो 36 को कैसे करेंगे? 36 लिखेंगे, 2 से ट्राई करके देखेंगे। 2 1 2, क्या बचा 1, तो ये 16 हो गया। 2 8 16।
18 आता है, यस, 2 9 ज़ा 18। क्या 9 2 के टेबल में आता है? नहीं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो आंसर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन में मज़े की बात ये है कि इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा असल नंबर आ जाता है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं जवाब में। ठीक है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके यही आंसर आ रहा होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो अब क्या है कि ये इन्होंने एक और सवाल करके दिखा दिया। मैं इसके बजाय डायरेक्ट आपको इस पे ले आता हूँ एक्सरसाइज पे, ताकि आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लें मेरे साथ, और इसमें जो ज़्यादा मुश्किल सवाल होंगे मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। 2 and 3 and 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट? अच्छा, बहुत आसान है। आपको मैंने बताया कि प्राइम फैक्टर्स में मज़े की बात ये है कि जिसके वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लें, पता चल जाएगा। 5 3 15, 15 2 30, तो यहाँ आएगा 30। ठीक है, ये 36 तो नहीं लग रहा आपको? नहीं जी, 30 है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड डैश। 41 चूँकि प्राइम नंबर है, इसलिए 41 एंड 1 ही प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर्स भी होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स कैसे भी निकालें दो ही निकलते हैं, चाहे प्राइम फैक्टर निकालें चाहे नॉर्मल फैक्टर निकालें। देयर आर डैश प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। लो भैया, 58 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जब कुछ नहीं बताया तो ऐसे ही निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, ये बच गया 1, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, फिर देखते हैं कि किससे जा रहा है। 2 से जाता है, 2 से नहीं जाता। 3 से जाता है, 3 से नहीं जाता। आप सोचें 29 किसके टेबल में आता है? कहीं 29 प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो ये अब आपको देखना है, सोचना है कि अगर 29 प्राइम नंबर है तो 29 बन जाए 29 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बचेंगे? दे आर डैश प्राइम फैक्टर्स, दे आर 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 आर डैश एंड डैश। बहुत आसान है, 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, निकल के क्या आएंगे खुद लिखिएगा। प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी अ डैश नंबर। प्राइम फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब है वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, तो यहाँ कंपोजिट आएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ये सही है कि गलत है? प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली। प्राइम फैक्टर की मदद से वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। जी, पूरा पूरा डिवाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही ना कि 2 एक प्राइम फैक्टर है 58 का, तो 2 29 से 58, 58 पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2 3 5 5 एंड 10। तो क्या ये बात सही है? देखें, 10 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये बात सही नहीं हो सकती, ये प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। द फैक्टर ट्री इज़ यूज टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। जी, सही बात है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ये बात भी सही बात है। 2 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 6। आप गौर कर लें, ऐसा होगा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप बना के देख लें, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालें और देख लें कि 6 में सिर्फ 2 नहीं आता बल्कि कुछ और भी आता है। अच्छा जी, करेक्ट आंसर इसमें से बताइए। 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110 आर, अगेन 110 लिखिए, 110 लिखिए और इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए और देख लीजिए क्या क्या हैं, कौन से वाले में सही बैठ रही है बात। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2 5 एंड अगेन 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए और देख लीजिए क्या है। ठीक है, कोई सवाल नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। प्राइम फैक्टर इज द प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, अ कंपोजिट नंबर, अ स्मॉलेस्ट फैक्टर, द बिगेस्ट फैक्टर। आपको पता है प्राइम फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज़ होते हैं, तो प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। अ प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स डिवाइडिंग नंबर इनटू टू पार्ट्स, नहीं। फाइंडिंग अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नहीं। मल्टीप्लाइंग द नंबर विद प्राइम नंबर्स, नहीं। ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, यस। अब ये फैक्टर ट्री बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो मुख्तलिफ तरह के फैक्टर ट्रीज बनाने हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 चूँकि बिल्कुल एक जैसे ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं इसलिए क्वेश्चन 5 कर के कुछ सवाल, एक आध सवाल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि ट्री बनाना है ना, तो इसमें भी ट्री बनाना है, लेकिन इसमें ट्री बनाते वक्त ख्याल क्या करना है, इन्होंने कहा एक मुख्तलिफ तरीक़ों से बना दें। क्या बात हो, ये भी करके दिखाता हूँ मैं कि 60 को मैं डिवाइड करता हूँ, ऐसे करता हूँ कि 6 और 10 में, 6 10 60। 6 भी चूँकि प्राइम नंबर नहीं है, इसको और डिवाइड कर लेता हूँ 2 और 3 में, 2 और 3 प्राइम नंबर हो गए, ये लॉक हो गए। 10 को मज़ीद डिवाइड कर देता हूँ 2 और 5 में, 2 और 5 प्राइम नंबर हो गए, लॉक हो गया। तो आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
ठीक है, ये एक मेथड हो गया। अब इन्होंने कहा है कि कम से कम एक से ज़्यादा मेथड्स में करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर हर इनमें से हर सवाल को दो दो तरीक़ों से कर लीजिएगा। दूसरा तरीका कैसे होगा, अगेन 60 को लेते हैं और हमने पहले क्या किया, 6 और 10 किया था। अब हम ऐसा करते हैं 3 और 20 कर लेते हैं। 3 20 60, 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पे लॉक हो गया। इसको हमने 10 2 कर लिया, 10 2 20, 2 प्राइम नंबर लॉक हो गया, इसको हमने 5 2 कर दिया। तो अगेन वही आंसर आ गया जो कि पहले हमारा आया था। ठीक है जी, तो इस तरह से हर सवाल को इसमें से दो दो दफ़ा करना होगा। और प्राइम फैक्टर्स डिवीजन मेथड से कैसे करना है, अगेन पीछे करके हमने दिखा दिया था, आपकी खातिर हम दोबारा कर लेते हैं। सबसे बड़े सवाल को लेते हैं 520, इसको देखते हैं। 2 से डिवाइड होगा लाजमी, क्योंकि आखिर में 0 आ रहा है। तो 2 2 4, और ये देखें बचा इसमें सिर्फ 1, तो 12 होगा। 2 6 12, 0 वैसे ही आ गया। फिर 2 से डिवाइड होगा, आखिर में 0 आ रहा है। 2 1 2, 2 3 6, 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके आखिर में 5 आ रहा है, तो हम 5 से कर देते हैं। 5 1 5, 5 3 15, और 13 खुद प्राइम नंबर है, तो 13 1 13। तो यूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 520 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब इसके आगे हम असल में सवालों पे आएंगे जो कि HCF मालूम करने वाले सवाल हैं। तो वो अब इसके फ़ौरन बाद मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। और ये शाबाश जल्दी से कर लें, इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल लगे, कि प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो सवाल आपको अलग से सॉल्व करके भी भेज दूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।